अब आंखों की जांच व ऑपरेशन के लिए इलाहाबाद का सबसे आधुनिक आंखों का अस्पताल सिटी आंखों का अस्पताल व चश्मा घर ही सुविधाएं व विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनें। आंखों का ऐसा अस्पताल जहां आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं वेल क्वालिफाइड स्टाफ। देखो नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि किसी ने मजदूर वाणी नाम का चैनल बनाया। जी जी। असल में जो दुनिया है, सिस्टम है, पैसे से चलता है और मजदूर सबसे कमजोर वर्ग माना जाता है आर्थिक तौर पे। तो कमजोर वर्ग में कोई क्या निकालेगा, ये लोगों की सोच है। लेकिन उनके भी मुद्दे हैं और वो लोग हैं जो प्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस नाम से चैनल बनाया। और उसके बाद आप सवाल पूछिए जी। जिस तरह इन सभाओं की बात करें तो कोई भी सभा कर रहा है, चाहे अभय सिंह चौटाला कर रहा है, चाहे कोई और पवन बेनीवाल कर रहा है, चाहे गोविंद कांडा कर रहा है, ये एक दूसरे को गुंडा बताने की बात कर रहे हैं। ये छोटा गुंडा है जी, ये बड़ा गुंडा है। मजदूर के हक की बात है, कोई नहीं कर रहा। तो इसके बारे में क्या कहना? देखो, जहाँ तक गुंडे की बात है तो ममता बनर्जी को भी गुंडा कहा जाता था, कहते थे वो तो बहुत खतरनाक लेडी है। लेकिन तड़ी पारों से लड़ने के लिए गुंडे भी जरूरी होते हैं। यहाँ इतना बड़ा आदमी भी कोई काम का नहीं कि कोई भी कुछ भी करके चला जाए। हम तो उसको शेर नहीं कहते हैं कि भाजपा वालों को सीधा कर दिया। तो मैं तो कहती हूँ अगर इनसे टक्कर लेने वालों को ये बीजेपी वाले गुंडा कहते हैं तो फिर कह लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जैसे तड़ी पारों के लिए हमें फिर गुंडा अगर हम कहते हो, तड़ी पारों से मुकाबला करने के लिए शेर तो चाहिए, ताकतवर लोग तो चाहिए। दब्बू लोग तो इन तड़ी पारों का मुकाबला कर भी नहीं सकते। मैडम, जिस तरह बात करूं पुलिस को लेकर, तो जो पुलिस है वो लगातार किसानों पर प्रहार कर रही है। चाहे मैं रात वाली घटना की बात करूं या फिर मल्लिका के अंदर धक्के से प्रोग्राम करवाया गया, इसको किस नजरिए से? नहीं, मल्लिका वाला प्रोग्राम रद्द हो गया था जी जी, क्योंकि जो गाँव का निवासी था जिसने बुलाया था उसी ने मना कर दिया। जी जी, मैं उसकी धन्यवादी भी हूँ। पुलिस जो बोलती है वो बोलती है सरकार की भाषा। पुलिस के खुद के डिसीजन नहीं होते, ऊपर से आदेश आते हैं। पुलिस हो चाहे मिलिट्री हो, ये तो हमारे भाई बंद हैं, इनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि नौकरी करनी है। तो ये सरकार की भाषा थी जो कल बोली गई, कल परसों। गोविंद कांडा के समर्थकों की अगर बात करें तो हमारी एक बहन है न्यूज़ 24 हरियाणा से पत्रकार, उसके साथ भी इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। किस नजर से देखते हैं? और ये औरों को गुंडे कहते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये तो कांडे ने किया, उससे पहले खट्टर ने क्या भला किया। वो कहता गर्दन काट दूंगा तेरी, याद है आपको? थोड़े दिन पहले कहता सठे साठम समाज रेत, ऐसे भाई 500,000 लोग लाठियां डंडे उठा लो। तो ये तो इनका बोलने का तरीका। तभी तो मैं कह रही हूँ इन तड़ी पारों को काबू करने के लिए बूढ़ा लोग तो नहीं चलेंगे। अगर तड़ी पारों से लड़ाई है तो भाई थोड़ा सा टेढ़ा तो हमें भी होना पड़ेगा। हम इनसे यूं जी करके तो ये काबू आने वाले नहीं हैं। मैडम, जिस तरह बात करूं, जो लोग ये कहते थे कि गीतिका हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, आज वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं। किस नजरिए से देखते हो? नजरिया मैं बताऊं क्या, ये मनोरंजन करते घूम रहे हैं। देखो ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां होती है। तो मैं पता था कि तुम्हारे एमएलए भाग जाएंगे तो उधार के लोगों को बुला के इन्होंने एमएलए बनाया था जेजेपी में। चलो, आपने पॉलिटिकली वो डिसीजन आपका मान लिया कि किसी भी तरह से आपने 10 सीटें ले ली, और फिर ये भी मान लिया कि उन लोगों को अपने पास रखने के लिए आपने गठबंधन भी कर लिया। लेकिन ऐसे तो बेशर्मी ना करो, अरे तुम जिस व्यक्ति के लिए विरोध में आप फट्टे उठाते थे, उन्हीं को आप कह रहे हो कि अब इनको वोट दो, ये विकास करेंगे। मतलब कुछ तो दीनईमान होता है, तो वो शायद दीनईमान बेच दिया है। जिस तरह बात करें किसान आंदोलन को लेकर, तो किसान आंदोलन का बीजेपी और जेजेपी का लगातार विरोध कर रहा है, तो फिर वोट किस पार्टी को दें? वोट तो देखो, वैसे तो हमारा यहाँ किसान मोर्चे का आह्वान है कि जो भी बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त करवाने का काम करें। लेकिन इसमें आपका सवाल बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, कुछ हलकों में वोट बिखरने वाले सीन होते हैं, यहाँ पे खैर वो सीन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक मुश्त होके एक तरफ वोट करें ताकि बड़े मार्जिन से, ये बहुत बड़े मार्जिन से ये हारें।
और वोट बिखेरने की गलती किसान मजदूर ना करें। जैसे बड़ौदा उपचुनाव था, वहाँ पे जनता ने, किसानों ने एक तरफा होकर वोट डाल दिया था ताकि बीजेपी का सत्यानाश हो। मैं कहती हूँ हर जगह हर हल्के में ये काम करने की जरूरत है कि इनको पहले साफ करो। पहले वो कहते हैं ना, और डेकोरेशन बाद में कर लेंगे, पहले घर में पोछा झाड़ू तो लगाओ। हरियाणा से गंदगी तो साफ करो, संघ वाली गंदगी जो जहर फैलाने का काम समाज में कर रहे हैं। तो मैडम लास्ट सवाल करूंगा, आपका जो संदेश है वो किस तरह का संदेश आप जो हमारे लाइव देखने वाले दर्शक, चाहे मजदूर वाणी के चाहे उत्तर हरियाणा के, उनको किस तरह का संदेश देना चाहूँ? देखो, मजदूरों में मैं देखती हूँ कई बार गरीबी बहुत होती है, उनको मैं संदेश देना चाहूँगी कि जब ये आपको प्रलोभन दे के वोट मांगना है तो आप इनसे ये पूछिए कि आपने 7 साल आपने किसानों के प्रति नफरत तो भर दी है समाज के अंदर कि किसान तो ऐसे हैं, किसान तो वैसे हैं, लेकिन 7 साल से इनकी सरकार है। 7 साल में इन्होंने मजदूरों के लिए किया क्या? ऐसा क्या योजना ये लेके आए? देखो, कागजी योजना तो बहुत बता देंगे कि हमने ये ऐप लॉन्च किया, ये किया, वो किया, लेकिन धरातल पे जो फायदा दे रही है वो क्या योजना ये मजदूरों के लिए लेके आए? कोई भी नहीं। इन्होंने मनरेगा के दिन कम किए, इन्होंने राशन में कटौती करी, इन्होंने वजीफे रोके, इन्होंने जो प्लाट मिलते थे गरीब लोगों को वो बंद किए। इन्होंने क्या किया 7 साल में? और अगर करने की नीयत है तो आगे अगर इलेक्शन हार जाएंगे जब ये, उसके बाद भी सरकार तो यही है ना। फिर क्या दिक्कत है? अगर विकास कराने का इतना ही शौक है तो बाद में करा देना। मैडम, जिस तरह एक सवाल और इसी के बीच में से निकल के आया, जिस तरह मैं बात करूं, गोविंद कांडा से हमारा इंटरव्यू हमने किया कि गोविंद कांडा से हमने पूछा कि सर आपका विरोध किसान जो इतना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनका कहना ये है कि ये जो इनेलो के समर्थक हैं या अन्य पार्टियों के कई समर्थक हैं, पेड वर्कर हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये कहूंगी कि ये बोलने के अलावा इनके पास ऑप्शन क्या है? अगर इनेलो के वर्कर इतने हैं तो फिर तो अगले चुनाव में हमारी बहुमत से सरकार तय है इनेलो की। अगर ऐसी ही बात है तो इनेलो का तो फिर आ रहा है, रांडे कांडे करो तैयारी, आ रही है इनेलो अब की बारी। यही होने वाला है, क्योंकि अगर इतने वर्कर सारे ही देश, संयुक्त मोर्चा में तो सारा देश जा रहा है, सारे इनेलो के, तो अगला प्रधानमंत्री भी इनेलो का ही होगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इफेक्टिव है तो भाजपा के कैंडिडेटों को कह दो ना, बाकी पार्टियों वालों का करें विरोध। या तो मान रहे हैं कि हमारे पास वर्कर ही नहीं है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही नहीं है, और अगर है तो ये उतारो, इलेक्शन है, तुम भी जीतना चाहते हो, तुम भी कर दो औरों का विरोध। मैडम, जिस तरह गोविंद कांडा गाँव के अंदर एंट्री करते हैं तो गाँव सारा का सारा छावनी के अंदर तब्दील हो जाता है। लोगों से जब हमने जनसंपर्क साधा तो लोग कह रहे हैं हमसे वोट मांगने आता है या हमें डराने आता है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये किडनैप करके वोट मांगते हैं, गाँव को किडनैप करते हैं पहले। और इनका ये मकसद क्या है कि ये इसके अंदर ना आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं। जो नॉन किसान लोग हैं ये तो कुछ और ही बोलते हैं, मैं नॉन किसान बोलती हूँ क्योंकि मेरे को ये गंद खिंडाने में इंटरेस्ट नहीं है। किसान कोई भी हो सकता है, मजदूर कोई भी हो सकता है। जो नॉन किसान लोग हैं वो किसानों के प्रति एक भय का माहौल बने, जबकि हम पीढ़ियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हमें आगे भी इकट्ठे रहना है। तुम तो वोट मांग के और सिरसा कोठी में जा बैठोगे, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बंगले हैं, इनको क्यों, इनके अंदर नफरत का बीज क्यों बो रहे हो? और यही मैं किसान यूनियनों को भी अभी कह रही थी कि हम सारे किसान जो गांव के हैं वो एकत्रित हों और वो पैसा चाहे इकट्ठा करें। कांडा ये कह रहे हैं ना कि मैं सबको खरीद लूंगा। यूनियन है हमारे, जो किसान, जो छोटे किसान हैं या मजदूर जो गरीबी में हैं, उनके छोटे मोटे काम है, किसी को कोई नलका लगवाना या यूनियनें करवा देंगी क्या? वो क्या है यूनियनों के आगे? कुछ भी तो नहीं है। उसको यहाँ से दफा करो। ये काम तो हम, ये जो कांडा तो 5 साल में एक बार कह रहा है, ये तो हम हर दिवाली पे करा देंगे यूनियनें। भाईचारा तो बढ़ाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अन्नू जी, उन्होंने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। इनके विचार आपको किस तरह के लगे हमें कमेंट जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।